रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की है जो कि विशाल तिवारी जी जो कि एडवोकेट हैं उन्होंने की है। और उनका ऐसा कहना है और बाकी पिटिशनर्स का ऐसा कहना है कि 3 नए लॉज जो लॉन्च किए गए हैं, जो निकाले गए हैं, वो प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो करके नहीं किए गए हैं। मतलब उन पर जो पार्लियामेंट्री डिबेट हर लॉ के, हर एक्ट के पास होने से पहले होनी चाहिए, वो नहीं की गई। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दे फाइल्ड इन द पिटिशन वॉज कि ऑपोजिशन के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर अंडर सस्पेंशन। जब ज्यादातर ऑपोजिशन के मेंबर्स सस्पेंशन के अंडर थे तो आपने ऐसे कैसे लॉ निकाल दिया। इस पर अभी तक बातचीत नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देने वाला है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये जो लॉज हैं इनकी क्या बातचीत है, कौन से नए लॉज नए निकाले गए हैं और किन लॉज को ये रिप्लेस करने वाले हैं। वेलकम टू यस एकेडमीज चैनल एंड आई एम विशिष्टा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉज। प्रोबेबली शायद हमारे जीवन काल में, आप और मेरे जीवन काल में, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इन द लॉ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, जिनको लाया गया है रिस्पेक्टिवली आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो भाई ये तो हमारी लाइफ हुआ करती थी। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पे ही पूरा का पूरा क्रिमिनल लॉ टिका हुआ है। दीज आर द 3 मेन पिलर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ और सरकार इन्हीं को चेंज करने चली है। आइए देखते हैं कि इन चेंजेस में क्या क्या किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो बिल था, जो एक्ट है, वो बनने से पहले, मतलब एक्ट लॉ बनने से पहले बिल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो बिल था तीनों लॉज का, ये इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में, विच वाज इन अगस्त। और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे 25 दिसंबर 2023 को ही इसको प्रेसिडेंट का असेंट या अप्रूवल भी मिल गया। ये इतने फटाफट कैसे हुआ, इसका कनेक्शन है जो इस जगह आप सेकेंड वर्ड यूज देख रहे हैं इसके साथ। क्या हुआ कि जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया ना, उसके बाद प्रॉपर कमिटी को हैंडओवर किया जाता है और वो इसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर प्रेजेंट करते हैं और फिर उनकी रिकमेंडेशंस भी इसमें शामिल करनी होती है। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, प्रोसेस है। इसको फॉलो करते करते बहुत लंबा टाइम लग जाता। तो भाई यहाँ पे स्मार्ट वर्क का काम लिया। स्मार्ट वर्क कैसे किया? यहां पर बिल को हैंडओवर दो किया कि भाई अपना रिकमेंडेशन दो पूरी की पूरी कमिटी को। बट जब कमिटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया ना, तो एक नया बिल, उस वाले बिल को वापस लेकर एक नया बिल री इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बोल के कि भाई हम नया बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो बीच का जो पूरा टाइमिंग है, कमिटी की रिपोर्ट आने से लेकर पूरे बिल में जो चेंजेस किए जाते, उसका टाइम खा कर या खत्म करके सीधा के सीधा उनके रिपोर्ट के बेसिस पर ही, मतलब चेंजेस इंक्लूड करके एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया। तो यहां बहुत 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 स्मार्ट वर्क आप देखेंगे। इससे फटाफट से हमारा टाइम बच गया और 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल चुका है। मतलब कि दीज आर फुल फ्लेजेड प्रॉपर एक्ट्स नाउ। बात करते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं मेजर। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ आईपीसी। आईपीसी में भाई मॉब लिंचिंग के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट अब मिलेगा। कैपिटल पनिशमेंट मतलब इट इज रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी दी जा सकती है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग क्या होती है? आजकल इंडिया में बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। इसके ऊपर कोई प्रॉपर लॉ नहीं एग्जिस्ट करता था। क्यों? क्योंकि ये जो लॉज बनाए गए थे ये ब्रिटिश बना के गए थे, हमारे ऊपर लगा के वो यूज करते थे इनफैक्ट हमारे ही अगेंस्ट, और हम उन्हीं को आज तक फॉलो करते आ रहे थे। मॉब लिंचिंग उस टाइम पे उतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थी, उतनी ज्यादा चलती नहीं थी, तो उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बना। बट टाइम के साथ आगे बढ़ना, चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए कैपिटल पनिशमेंट अब मिला जा सकता है फॉर मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग मतलब किसी को पत्थरबारी करके बीच में घेर कर, भीड़ जब लोगों को घेर लेती है और पत्थर मार के, जूते चप्पल मार के उनकी डेथ या उनकी मौत कॉज कर देती है, दैट इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग। इट इज अ वेरी 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 सीरियस ऑफेंस। और रिसेंटली आपने देखा होगा एक पंडित को, एक स्वामी जी को और बहुत सारे रिलीजियस राइट्स में भी लोगों को घेर के इस तरीके से मॉब लिंचिंग करके मारा जाता है। और लोग बच क्यों जाते हैं? क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, तो कोई पकड़ में नहीं आता। अब लेकिन इस लॉ के बाद लोग डरेंगे ऐसी हरकत करने से पहले। नेक्स्ट, कॉलोनियल इम्प्रिंट, मतलब जो ब्रिटिश हमारे ऊपर लॉज बनाकर लगा के गए थे, उसकी बहुत बड़ी छाप रह गई हमारे ऊपर इन 3 लॉज के थ्रू।
स्पेसिफिकली अगर हम आईपीसी की बात करें तो कुछ कुछ ऐसी चीजें थी, स्पेसिफिकली कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते थे जो अब रेलेवेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यूज करते आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ब्रिटिश हमारे ऊपर लगा के गए थे। वो उतना रेलेवेंट नहीं है, बस हम भेड़ चाल में चले जा रहे थे, उन्हीं को चेंजेस किए गए हैं। जैसे सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट भी जिसकी निंदा कर चुकी है, सेडिशन। ब्रिटिश यूज करते थे सेडिशन का लॉ अगेंस्ट हमारे इंडियंस के। अगर हमने उनके अगेंस्ट कुछ भी बोला तो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह से लेके महात्मा गांधी को तक जेल में डाला गया था, सिर्फ और सिर्फ सेडिशन को एज अ वेपन यूज करके। आपने मुंह खोला उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट और आपके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। इसको हटा दिया गया है। सेकंड, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड एडल्ट्री। अब आप बोलोगे मैम ये तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देके हटा नहीं दिया क्या? हाँ जी, हटा दिया था, बट ये वर्ड्स फिर भी हमारे आईपीसी में मेंशन थे, अब ये वर्ड्स भी मेंशन नहीं होंगे। सफा चट एकदम सफाया हो चुका है इन वर्ड्स का। नेक्स्ट, सेडिशन की जगह पे अब आप बोलोगे कि मैम यूज किया जाता था, लेकिन जरूरी तो है इस टाइप का लॉ? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। तो सेडिशन की जगह पे एक नया सेक्शन 152 लाया गया है, जिसके अंडर अगर कोई भी ऐसी एक्शन, कोई भी ऐसी हरकत की जाती है जो यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन करती है, यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन करती है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। सेडिशन वर्ड हटा दिया गया बिकॉज इट हैड अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन, बट उसकी जगह पे सेम काम करने वाला एक नया सेक्शन लाया गया विच इज सेक्शन 152। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन इंडियन सिनेरियो इज फॉल्स मैरिज प्रॉमिस। अगर आप झूठी शादी का वादा करके, अगर आप वादा करके कि मैं तुमसे शादी करूंगा और किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, झूठा वादा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि शादी करने का पूरा मन था, इंटेंशन था, उसके बाद पीपल एंटर इनटू फिजिकल इंटीमेसी या रिलेशनशिप और शादी टूट जाती है, नो दैट इज नॉट पनिशेबल, वो लोगों का आपसी मामला है। बट झूठा वादा करके, आपको पता है आप शादी नहीं करने वाले हो, बट आपने झूठा वादा किया ताकि दैट वुमन स्लीप्स विथ यू, तब जाके फॉल्स मैरिज प्रॉमिस के अंडर आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। These were the prominent changes in IPC. Coming down to CRPC. सीआरपीसी की अगर हम बात करें तो भाई लोग सीआरपीसी में दो आप कोर चीजें देखेंगे जो की गई हैं। एक तो टाइम के साथ चेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और दूसरी मेन चीज वाज जो ये हमारा पूरा लीगल सिस्टम का चलता था, खासतौर पे क्रिमिनल लीगल सिस्टम का तारीख पे तारीख वाली चीज, उसको कंप्लीटली अबॉलिश करने का या हटाने का ट्राई किया गया है। यहाँ पे प्रोसेस को फटाफट और फास्ट किया गया है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विक्टिम फ्रेंडली बनाया गया है इस प्रोसेस को। कैसे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद ये प्रोविजन डाला गया है कि पुलिस प्रेजेंट करेगी चालान विद इन 7 days ऑफ फर्स्ट हियरिंग। कोर्ट में जो हियरिंग होती है उसके 7 दिन के अंदर पुलिस को अपना चालान प्रेजेंट करना है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करेगी, मतलब पूरा जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कैरी आउट करती है वो चार्जशीट फाइल होने के 90 दिन के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। A to Z एवरीथिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड कंक्लूड विद इन 90 days ऑफ फाइलिंग चार्जशीट। थर्ड, जो जजमेंट्स कई बार जजेस रिजर्व कर लेते हैं कि अभी वी नीड टू थिंक अपॉन इट, और हम रिजर्व करते हैं, वही अगली तारीख दे देना। जजमेंट रिजर्व के केस में भी यहाँ पर अब टाइमलाइन डाल दी गई है जिसमें बोला गया है कि अगर आप जजमेंट रिजर्व भी कर रहे हो ना, दिस इज स्पेशली फॉर जजेस, तब भी यू हैव टू प्रोनाउंस द जजमेंट विद इन 30 days। रिजर्व जजमेंट्स को भी आपको प्रोनाउंस करना है, जितना सोचना है सोच लो, जो सलाह मशवरा एवरीथिंग, बट 30 days के अंदर यू हैव टू प्रोनाउंस। इन 3 चीजों से ही आधे से ज्यादा जो टाइम वेस्ट होता है, कोर्ट का आना जाना लगा रहता है, बहुत लोग परेशान होते हैं, एक्सपेंसिव पूरा का पूरा टेक्निक हो जाता है, पूरा प्रोसीजर एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज आपको लॉयर्स को उतने ही दिन अफोर्ड करना पड़ता है जितने दिन केस चल रहा है। ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला, अगेन विक्टिम फ्रेंडली हो गया है और बहुत फास्ट ट्रैक हो गया है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सारे के सारे ऐसे क्राइम्स जिनके पनिशमेंट 7 साल या उनसे ज्यादा के हैं, सारे ऐसे क्राइम्स जिनके पनिशमेंट 7 साल या उनसे ज्यादा के हैं, उनमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल डीएनए टेस्टिंग, फिंगरप्रिंटिंग, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज कंपल्सरी। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई विक्टिम है,
किसी क्राइम का कोई विक्टिम है और उन्होंने अपना केस विड्रॉ करने की बात की, उन्होंने बोला मुझे आगे केस लेकर नहीं जाना, मुझे अपना केस वापस लेना है, तो पुलिस उसको विड्रॉ करने से पहले बाकायदा जाकर विक्टिम से बात करेगी और पूछेगी कि क्या आप कहीं किसी प्रेशर के अंडर तो नहीं है, क्या आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ अगर अगेन वो ऐसी क्राइम का विक्टिम है जिनकी सजा 7 साल या उससे ज्यादा की है, वो विक्टिम के अगेंस्ट ऐसा क्राइम किया गया है जिस क्राइम की सजा 7 साल या उससे ज्यादा की है और वो विड्रॉ करना चाहते हैं केस, तो पुलिस उनसे जाके बातचीत करेगी और पूछेगी कि कहीं वो किसी फोर्स या कोअर्जन के अंडर तो नहीं है। देख रहे हैं आप किस तरीके से विक्टिम फ्रेंडली बनाया गया है इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में स्पेशल क्राइटेरिया डाले गए हैं फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। पहले भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल होता था। अगर आपको किसी चीज में एविडेंस देना है और आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जैसे कि मान लो कोई फोन रिकॉर्डिंग है मुझे प्रेजेंट करनी है, कोई वीडियो टेप है मुझे प्रेजेंट करनी है कोर्ट के सामने कुछ प्रूफ करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। बट अब कुछ स्पेशल क्राइटेरिया डाल दिए गए हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जैसे कि मान लो अगर मैंने किसी का लोकेशन ट्रैक किया है, किसी का लोकेशन ट्रैक किया है और मैं उसको दिखा के प्रूफ कर रही हूं कि देखो ये इंसान उस टाइम पर क्राइम वाली जगह पर मौजूद था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया ये भी, लोकेशन क्योंकि फोन से ट्रैक किया, उस जगह पर मौजूद था ये इंसान तो इसने क्राइम किया है, दैट विल नॉट बी एडमिसिबल। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ स्पेशल क्राइटेरिया, इससे क्या हुआ है और ज्यादा बहुत ज्यादा क्रिमिनल लॉज में क्लैरिटी आ गई, बिकॉज एविडेंस इज द इंटायर बेस। लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे चीजें जो प्रूव होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही होती है। जो भी चीज आपको क्राइम जो आईपीसी में दिया गया है वो प्रूव करना है, उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है एविडेंस की, और फिर वो सब करके पूरा का पूरा सीआरपीसी के ऊपर आप जाते हो प्रोसीजर के लिए। तो दीज 3 लॉज आर द कोर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, एंड मेरे हिसाब से जो भी ये चेंजेस किए गए हैं दीज आर गोइंग टू इंडिजिनाइज देम। मतलब अभी तक ये जिस भी तरीके से चलते थे इसमें बहुत ज्यादा आप देखेंगे ब्रिटिश का टच था। फाइनली नाम से लेकर प्रोसीजर तक में, सेक्शंस तक में एक इंडियन टच लाने की कोशिश की गई है, विच अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग चेंज विच वी शुड हैव डन अ लॉन्ग टाइम अगो। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन। इसी तरीके से कुछ कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे जैसे जैसे चीजें होती रहेंगी। दिस साइड इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।